भगवान कृष्ण को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओगे, इसलिए भगवान ने बताया कि आपके लिए हेल्दी फूड क्या है। बोले मक्खन खाओ, गाय का शुद्ध दूध पियो, छाछ पियो, लेकिन आप दूध दही पीते नहीं हो, चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमोज खा के बीमार पड़े रहते हो। भगवान को पता था कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। अब बताओ आप लोगों की उम्र ज्यादा है कि कम? क्यों कम हो गई? क्योंकि आप लोगों का खान पान बिगड़ गया। आप लोग अच्छा खाते हो कि गंदा खाते हो? उत्तर दो मेरी माँ। मैया आप अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? जोर से। हाँ, अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? सॉस खाती हो? सॉस सबके घर में सॉस है आजकल, टमाटर सॉस। ए मैया, तुम तो मैया हो ना, बुद्धि तो है आपके पास। थोड़ा मैं एक बात कहता हूं, जरा मुझे रिप्लाई करो। हाँ, टमाटर की आप बनाओ चटनी। आज की चटनी जो सिलबट्टे में पीसी आपने, क्या वो चटनी कल तक चलेगी? उत्तर दो। जब तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथों से पीसी हुई टमाटर की चटनी आज से कल तक नहीं चलती, तो फैक्ट्रियों में बना हुआ टमाटर का सॉस एक एक महीने, 6-6 महीने, एक एक साल कैसे चलता है? नहीं सोचा ना कभी? तुम एक काम करना, अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, देखना तुम्हारे घर का टमाटर सॉस 2 दिन से ज्यादा चल जाए तो बताना, गंध मारने लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? सब बताओ। तो ये बाजार का भैया टमाटर सॉस एक एक साल कैसे चलता है? जरा आप लोग बताने, हम तो अज्ञानी हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। ये टमाटर सॉस मैया एक एक महीने, एक एक साल काहे चलता है? जब तुम्हारे घर की चटनी एक दिन नहीं चलती, तो ये एक साल क्यों चल रहा है? जरा बताओ सब लोग हैं, क्यों नहीं, क्यों चलता है वो? जोर से हैं? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाते हैं। अब आप ये बताओ कि आपको टमाटर खाना हो तो टमाटर का सॉस तुरंत आप घर पे बना लो, टमाटर को पीस लो, बन गया सॉस। वो नेचुरल खाओगे तो ज्यादा हेल्दी है। टमाटर हेल्दी है, खाओ, पर 1 साल पुराना, 1 महीना पुराना सॉस, वो आप सॉस तो उसमें है ही नहीं सिवाय केमिकल के। लेकिन इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी। और आप हो बड़े पढ़े लिखे, हो बड़े होशियार, और अक्ल खाने तक की नहीं है। दूसरा, आप एक काम करना, अनार का जूस बनाना, अनार के दानों का रस निकालना, और जरा आज निकाल के रखना, कल पीना, कल तक बचेगा वो। बोलो, गंध मारने लग जाएगा। प्रैक्टिकल करना मेरी बातों को, केवल सुनना ना, प्रैक्टिकल करना। अनार का रस जब आप बाजार से खरीद कर लाते हो अनार, वो ताजा अनार, उसका रस जब दूसरे दिन तक नहीं चलता, तो बाजार में जो पैकेट बंद रस मिल रहे हैं अनार का, वो 1-1 महीना, 2-2 महीने पुराना मिल रहा हो, खराब नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे घर का क्यों खराब हो रहा है? फैक्ट्री का क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि वो अनार का रस नहीं है, शुद्ध में केमिकल है। इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, और हो बड़े होशियार चंद। बोलो, अरे तुम्हें अनार का रस ही पीना है तो बाजार का पैकेट बंद क्यों? घर में 1 किलो अनार ले आओ, बढ़िया निकालो, तुरंत ताजा ताजा रस पी जाओ, बच्चों को पिलाओ, ये हेल्दी है। बाजार पर निर्भर क्यों हैं आप लोग? सवाल मेरा आप लोगों से, हर चीज तुम्हें पैकेट बंद क्यों चाहिए? एक बात बताओ, आटे की उम्र कितनी होती है? आटा,
रोटी वाला आटा। आटे की उम्र कितनी होती है? जोर से, जोर से 15 दिन। और अच्छा रख रखाव रखोगे तो 20 दिन, और अच्छा रखाव रखोगे तो अधिक से अधिक 25 दिन, 1 महीना। मैया कोई भी आटा 2 महीना नहीं चलता, गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बाजार में जो पैकेट बंद आटा है वो 1-1 साल से पैकेट में बंद है। सवाल मेरा आपसे कि तुम्हारे घर का नेचुरल आटा जो चक्की पे तुम पिसवाते हो वो 15 दिन में खराब होने लगता है, उसमें छोटा छोटा व्हाइट कलर का कीड़ा पड़ने लग जाता है, तो पैकेट बंद आटा 1-1 साल क्यों चलता है? उत्तर दो आप, बोलो। काहे चलता है भैया? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है। आप लोग इतने होशियार हैं कि आप गेहूं नहीं रखते घर पे कि जितना जरूरत पड़े उतना आटा पिसवा लो, गेहूं पिसवा लो। नहीं, सारी चीजें आप बाजार पर निर्भर हो गए। ये बाजार पर निर्भरता ही तुम्हारी बीमारियों का कारण है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये बाजार की निर्भरता आपके प्राण ना ले ले तो बता, तुम्हारे बच्चे समय के पहले ना बूढ़े हो जाएं, ना इनको बीमारियां लग जाएं, ना ये परेशानियों से जूझने लग जाएं, तो कह देना। पहले के बच्चे कितने स्ट्रांग थे, आज के बच्चे कितने कमजोर हैं। क्यों? आप लोगों ने 21वीं सदी में तरक्की बहुत कर ली, घर मकान बढ़िया चमकदार बनवा लिए, लेकिन आपका खान पान, जितना चमकदार आपका घर है उतना ही गंदा आपका खान पान है। पहले के लोग आपकी तरह बादाम काजू नहीं खाते थे, सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे और 90-90 साल तक चलते थे। पहले की डोकरियां 10-10 बच्चे पैदा करती थी और फिर भी बुढ़ापे में कुएं से पानी भरती थी, और आजकल 2 बच्चे पैदा करके महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं। हाँ या ना? पहले की महिलाएं, कोई 200-400 महिला में कोई एक महिला मोटी नजर आती थी। आज अधिकांश 85% महिलाएं मोटी हैं, गुब्बारे की तरह सूजी हुई हैं, सूजन है पूरे शरीर में। क्यों? ये सूजन कहां से आ गई? आपका मोटापा। सुनो, डॉक्टरों की बात बोल रहा हूं मैं आपको। डॉक्टरों का सर्वे कहता है कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा स्वयं में अपने आप में एक क्या है? बीमारी है। आप मोटे हैं मतलब आप बीमार हैं। आप मोटे कैसे हो गए? क्योंकि आप खाते ज्यादा हैं, काम कुछ नहीं करते, और खाते भी 100 से केमिकल युक्त पदार्थ खा रहे हैं। तुम्हें अनार का जूस निकालना आता नहीं है, ताजा अनार के दाने खाते नहीं हो, बाजार का जूस पीते हो। तुम क्या हो हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम मूर्ख भी नहीं हो, महामूर्ख की लिस्ट है ये मूर्ख नहीं होते। क्यों मैया? ये मूर्खता है। पहले की महिलाएं आप लोगों की तरह कमजोर थीं कि मजबूत थीं? पहले की महिलाएं युद्ध लड़ती थी और युद्ध जीतती थी। आपको भी मेरी मां अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आप बीमार पड़ जाओगी तो आपका पति जितना कमाएगा सारा आपकी बीमारी में खर्च करेगा, आपके घर की तरक्की ना होगी। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। घर में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो यह समझ लो कि महीने भर का जो बजट है वो एक बार की बीमारी में खत्म हो जाता है। हाँ या ना? यदि कोई 20,000 रुपए कमा रहा है महीने का और एक बार बीमार होता है तो 5-10 हजार रुपए चला जाता है, तो आधी सैलरी गई। थोड़ा और बीमार पड़ गए तो 20-50 हजार रुपए तो यूं ही चला जाता चुटकियों में। इससे आप आगे जाओगे कि पीछे आओगे? इसलिए पहला धर्म है अपने खान पान को बेहतर करो।
खान पान को बेहतर कैसे किया जाए? आज से प्रतिज्ञा कर लो कि बाजार में पैकेट बंद सामान कोई भी ना खरीदेंगे ना खाएंगे। सॉस घर पे बनाना सीखो, चटनी घर की खाओ। सत्तू, पहले की दादी गर्मियों में सीजन में सतुआ बनाती थी। सत्तू मन मिठू कब घोरूं कब खाऊं। भैया आपको सत्तू आता है बनाना? काय काय का बनता है? आपको आता है बनाना? सही बनाई हो इस साल? सही। भैया आपको आता सत्तू? बुआ जी नहीं आया है बुआ जी को सत्तू बनाना। जब आजकल की महिलाएं ना आलसी हो गई हैं। ये महिलाएं क्या करती हैं? बोले होटल से बुला लो, होटल से। होटल का भोजन कितना गंदा होता है, कितना चिकना पदार्थ उसमें डाला। चीज जो खाते हो बाजार की, घर में एक गैया रखो तो ओरिजिनल मक्खन खाओ। ये बाजार में चीज तुम्हें कहां शुद्ध मिल रही है? बाजार में घी कहां? आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में देसी घी की जगह वो चर्बी वाला घी मिला रहे थे, बाद में पकड़ में आई। सोचिए कि जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में देसी घी पे मिलावट हो सकती है, तो आप लोग जो देसी घी खरीदते हो ये शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? आपने एक गैया घर में रखी होती तो वो गैया तुम्हें घर में शुद्ध दूध देती, शुद्ध दही होता, शुद्ध घी होता गारंटी वाला। बाजार के दूध दही में क्या गारंटी कि ये पनीर शुद्ध है, ये दूध शुद्ध है? क्या गारंटी है बता दो? लेकिन बस आपको तो होशियार चंद बनना है, अक्कल खाने पीने की कुछ है नहीं। जो मिला सब ठूंसना है बस। आपको ना कोई जहर बांटने लग जाए सड़क में तो आप जहर भी फोकट में मिलना चाहिए, बस आप जहर भी ले लोगे। भैया जरा देना। मतलब यहां खाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कितना खाएं, क्या खाएं, कब ना खाएं। खा खा के ना आप लोग बीमार हैं। ज्यादा खाने वाला स्वस्थ है कि कम खाने वाला स्वस्थ है? बोलो। अक्कल है आप लोगों के पास, पता सब है, फॉलो कुछ नहीं करना। दिन भर आप लोग पगुराते हैं, दिन भर खाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर चबाते, कुछ माताएं भी तो आप लोग ठीक हैं, कुछ लोग तो कथा में आते हैं, यहां लेके बैठे कथा भी सुन रहे हैं, खा रहे हैं। 3 घंटा इनसे नहीं गुजर रहा है। इसलिए भगवान ने माखन चुराए कि दुनिया को बताऊं कि भैया माखन खाना। बच्चों की लंबी आयु चाहते हो, स्वस्थ सुखी जीवन चाहते हो तो खान पान बेहतर कर लेना, वरना आप खा के बीमार पड़ो, हमें क्या लेना देना। हमारा तो धर्म है आपको सही समझाना, तो समझा रहे हैं। क्यों मैया? आपको ही जहर खाना है तो हम थोड़ी रोकेंगे, खाओ फिर। पैकेट बंद कोई भी पदार्थ गलत है। यहां तक कि जो आप डबल रिफाइंड का तेल यूज करते हो ये भी जहर है। तेल शुद्ध कैसा होता है? हम कहते हैं सरसों खरीदो, 10,000 की छोटी सी मशीन आती है, मिक्सी टाइप की, घर पे लाओ, सरसों डालो, तुरंत उसमें ताजा तेल निकल देगी। वो ताजा तेल तुरंत निकालो, जितनी जरूरत है उतने से छौंका लगाओ और उतना यूज करो। बाजार से तेल लाते हो, अब आप ना सरसों का तेल घर पे निकालना, उसे चेक करना और बाजार के तेल को चेक करना, अंतर है। आप जानते सब हैं, कितने लोग इस बात को जानते हैं कि बाजार की चीजों में मिलावट होती है? जानते हो? क्या आप सावधान हुए? आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, वो लंबा लंबा कुरकुरे होता है। एक काम करना, कुरकुरे को निकालना, उसमें आग लगाना, प्लास्टिक की तरह पिघलता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रैक्टिकल करो ना। उसमें केवल आग लगाना, कुरकुरे में प्लास्टिक की तरह पिघलता है। और तुम ये जहर बच्चों को खिला रही हो मेरी माँ, तुम माँ हो कि दुश्मन हो?
तुम जहर खिलाना चाहती हो बच्चों को तो खिलाओ, हमें क्या है। गलत चीज बाजार में बिक रही है तो आप क्यों खरीद रहे हो? बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है बच्चे नहीं जानते, आप जानते हैं ना। बच्चा जिद करता है 2 थप्पड़ जमाओ, उसे सही चीज खिलाओ, उसे बादाम खिलाओ, अपने पर्स में किशमिश रखो, मीठी होती है, किशमिश दे दो, किशमिश खाएगा। चॉकलेट टॉफी ही क्यों खिलाना? आप छोटे छोटे लड़का लड़कियों को चश्मा लगा घूम रहा है, काहे चश्मा लग गया, काहे आंखें कमजोर पड़ गई? खान पान जितना घटिया होगा स्वास्थ्य उतना जल्दी खराब होगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखो,